हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सब लोग ठीक होंगे। एंड कल था दिवाली, ठीक है। अभी छठ तक हम घर पे ही हैं। इसके बाद जाएंगे अपने जहां ड्यूटी किया करते थे वहां पे, ठीक है। अभी तो मतलब डिज़ाइन का प्रोसेस लगा दिए हैं, ठीक है। अभी आए हैं घर पे, थोड़ा दिवाली छठ मना लेते हैं। पिछले साल भी दिवाली छठ में नहीं आए थे, ठीक है, घर पे। तो इसीलिए सोचे कि इस बार घर पे ही मनाएंगे दिवाली और छठ। तो छठ के बाद हम जाएंगे वहाँ असम में, जो भी ज्वाइनिंग रिजिग्नेशन का प्रोसेस बाकी है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कि मतलब उधर से आ रहे थे तो एक वाक़या हुआ। वाक़या मतलब क्या, जो है हम स्कूटी वहाँ खरीद लिए थे 2 महीना पहले, सितंबर में मंथ में, ठीक है। 6 सितंबर को हम खरीदे थे। और वहाँ से लेके जब आ रहे थे तो आना था, क्योंकि वहाँ से जब बेचते तो मतलब जितना वैल्यू में हम खरीदे थे उतना वैल्यू हमको मिल नहीं रहा था। तो सोचे क्यों नहीं लेके ही चल जाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो वही लेके आ रहे थे। तो मतलब कटिहार तक बुक किए थे अपने रेलवे में, ठीक है। वहाँ से बहुत सारा पैसा भी लग गया, 2600 रुपया लग गया, ठीक है। भाड़ा का, फिर उसको लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ मिला के, ठीक है, पैकेजिंग सब कुछ मिला के 2600 रुपया लग गया। फिर वहाँ से कटिहार से बाय रोड लेके आ रहे थे स्कूटी। तो 220 किलोमीटर था, तो वो चला के ही आना था। तो लेके आ गए कल नहीं, परसों आ गए। कल दिवाली था। तो उसमें क्या हुआ ना कि 220 किलोमीटर यार स्कूटी से ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सोचे कि यार इतना दूर है तो कैसे कंप्लीट किया जाए। फिर इसके लिए हम जो है सो मतलब अपने माइंड में अलग अलग स्टेप, जैसे 40 किलोमीटर के बाद कोई ये है वहाँ तक चलना है, फिर रुकना है। फिर 30 किलोमीटर के बाद दूसरा शहर है, जैसे कि कटिहार से पूर्णिया रुके। फिर पूर्णिया में 10 मिनट रुके होंगे या 5 से 10 मिनट, खड़ा हो गए, थोड़ा एक्सरसाइज इधर उधर कर लिए, पानी पी लिए, फिर बैठ गए। फिर 40 किलोमीटर चलाए। फिर अररिया आया, फिर फारबिसगंज, फिर ऐसे करके मतलब रुक रुक के आ गए। 5 घंटा में 220 किलोमीटर चला मतलब आ गए, ठीक है। नेट 5 घंटा लगा। 1:15 में उधर से चले थे और 6:15 में हम पहुंच गए घर पे। तो ऐसा कुछ सीन था। इससे हम क्या सीख सकते हैं, जो कि हम चला रहे थे ना उस टाइम ही मेरे माइंड में आ रहा था, यार ये तो मतलब बहुत इस टेक्निक का उपयोग हम अपने स्टडी के दौरान करते थे, जो कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं, या तो वो जॉब पा चुके हैं, ठीक है, और ग्रुप डी में ही वर्क कर रहे होंगे, या फिर मतलब जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट तो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट है अभी, और फिलहाल कोई जॉब लगा नहीं है। तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा गोल रहता है, बहुत बड़ा बहुत दिनों में या बहुत टाइम में वो पूरा होगा, ठीक है। तो उसको जो है सो पार्ट बाय पार्ट आप अगर करते हैं तो आपको ये माइंड में नहीं लगेगा कि यार इतना काम करना है, ऐसा करके नहीं फील होगा, ठीक है। फिर आप वो काम आसानी से कर सकते हैं। आप उसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि आपको 8 घंटा पढ़ाई करना है, 8 से 10 घंटा, तो आप ऐसे मत सोचिए कभी भी कि हमको यार 10 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है, हम 10 घंटा पढ़े। इस तरह से नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि भाई कोई बात नहीं, पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कोई चैप्टर मतलब अभी बैठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए मॉर्निंग में, तो हमको सोचना है कि अभी 1.5 घंटा पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट करना है, ये चैप्टर ख़त्म करना है, या ये इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, या सेट मारना है, जो भी करना है। तो ये 1.5 घंटा पढ़ना है। सिर्फ 1.5 घंटा के बाद आपको मन करेगा यार चलो घूमते हैं, ठीक है, जाओ घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले आप सोच लो कि अब हमको नेक्स्ट टाइम कितना से कितना मतलब पढ़ना है और क्या पढ़ना है, पहले से सोच के रख लो। जैसे कि आप आधा घंटा के लिए ब्रेक कर ले रहे हैं या 15 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे हैं, तो आप जाओ इधर उधर घूम लो। फिर आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि भाई कि 15 मिनट के बाद आके ये काम करना है फिर से। तो माइंड में आपके ये हमेशा रहना चाहिए कि अब 15 मिनट के बाद हमको ये चीज़ करना है, ठीक है। फिर आप आओ और करो। इससे क्या होगा, तुमको ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये 8 घंटा का टास्क नहीं है, उसको आपको 1.5 घंटा में आप बांट दिए, 1 घंटा में बांट दिए। कोई भी चैप्टर है उसका मान के चलो 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो 45 मिनट उसको उसके लिए रखिए। फिर 15 मिनट आप ऐश कीजिए, ठीक है। खुद को ऐसे बोलिए कि बस ऐश करना है, हमको कुछ नहीं करना है। फिर आप उस टाइम कुछ कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम आके फिर वो कंप्लीट कीजिएगा। तो एक जो है ये आपको
माइंड में डोपामिन रिलीज होगा कि यार हम अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, हम अपने गोल को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे आपको एक खुशी उत्पन्न होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। वो एक चीज़ आपको मोटिवेट करेगी नेक्स्ट गोल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वो इसीलिए आपको मतलब ऐसा नहीं आप सोचें कि 45 मिनट पढ़ना है और ये चैप्टर ख़त्म करना है तो उसको ख़त्म करना है, ठीक है। 45 अगर 46 मिनट लग जाए, 47 मिनट लग जाए, उससे मतलब नहीं है। फिर उसको कंप्लीट करके फिर आप 15 मिनट का गैप है तो 15 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 45 से अगर आप 60 के बीच में ले रहे थे तो 47 से 62 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको, लेकिन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा और फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो अंदर से मोटिवेट आता है, फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होता यार कि हमको कुछ करना है। फिर लगता है यार हम तो ये कर रहे हैं, फिर हम अपने गोल के मतलब 8 घंटा जो हमारा पढ़ने का गोल है एक दिन में, उसके नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको जो मतलब उस 15 मिनट में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है हमको, ठीक है। कि जैसे आपको मान के चलिए ब्रश करना है या ठीक है, या नाश्ता करना है, या जो करके आगे फिर आपको बैठना है। तो इस तरह से छोटा छोटा टास्क में कंप्लीट कीजिए, या फिर अलग अलग चैप्टर पढ़िए, अलग अलग बुक्स पढ़िए, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़िए। इससे क्या होगा ना कि आपको ये माइंड में नहीं लगेगा कि यार जैसे मैथ पढ़ रहे हैं मान के चलिए, तो 2 घंटा, फिर 1.5 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे करके जब पढ़ेंगे 8 घंटा मैथ, तो आपको लगेगा यार बहुत पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अलग अलग चीज़ पढ़िए। अभी मैथ पढ़ रहे हैं तो अगले टाइम में सेट मारेंगे, अगले टाइम में हम साइंस पढ़ेंगे, अगले टाइम में फिजिक्स पढ़ेंगे, अगले टाइम में सोशल साइंस पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि यार हम अलग अलग काम कर रहे हैं, आपको ये लगेगा कि नहीं कि हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं। आपको अपने माइंड को हमेशा मूर्ख बना के रखना है, ठीक है, कि हम यार कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, आधा घंटा पढ़ना है यार, कोई भी पढ़ सकता है यार, ठीक है। इस तरह से आपको अपने माइंड को मतलब ट्रेन करना है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो काम नहीं लगेगा और आपको मतलब धीरे धीरे, शुरू में तो यार अगर आप पढ़ रहे हैं 2 घंटा, आप 8 घंटा पढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो आप मुश्किल होगा। लेकिन जब आप 1-2 महीना, 1 महीना ऐसे कर लीजिएगा ना, फिर आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम पहले अपने स्टडी में कर रहे थे, और वही चीज़ हम अभी जो कटिहार से लेके यहाँ तक आए, तो यार 220 किलोमीटर बहुत होता है, ठीक है। फिर हम एक स्कूटी से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हम आराम से 40-45 मिनट में कर लेते थे कंप्लीट। फिर आराम से रेस्ट करते थे, फिर जैसे पानी पिए, चाय पिए, फिर निकल गए। तो इस तरह से कंप्लीट किया और आसानी से हो गया, मतलब इतना नहीं थकान लगा, नहीं कुछ लगा। उससे ज़्यादा थकान 220 किलोमीटर ये स्कूटी चला के जो थकान नहीं लगा ना, वो थकान हमको कल लग रहा था अपने घर पे रह के थोड़ा बहुत जो काम था वो करके, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसा होता है जब आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ अपने अकॉर्डिंग करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा आपको जो है सो थकान महसूस नहीं होगा, हरासमेंट महसूस नहीं होगा। लेकिन जो और दूसरे के काम करेगा तो उसमें ज़्यादा हरासमेंट लगता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप अप्लाई कीजिए और ग्रो कीजिए।